मिस आरोही शर्मा, आरोही, वेट, सुन, आरोही, सुनो, सुनो पार्टी। आरोही, आरोही, आर यू ओके? आरोही नीचे चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेरा सर फट रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और दवाई देता हूँ, तुम्हारा हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा एंड यू विल रीच सेफली होम, है ना? अब एक सेकंड। ये आवाज सुपर सही है। लेट्स गो। ओह माय गॉड, करण! ये लड़की यहाँ? मुझे तो लगा था करण आरोही को खाली कमरे में ले जा रहा है। ये क्या किया तुमने? करण! करण! कॉल द एम्बुलेंस! फास्ट! कोई पुलिस को बुलाओ! करण! करण उठो ना करण! करण क्या हुआ तुम्हें? ओह गॉड! मैं क्या करूं? पुलिस को कॉल करूं या डॉक्टर को बुलाऊं? कोई है? कॉल द एम्बुलेंस फास्ट! कॉल इधर। क्या किया? क्या हुआ आरोही दी को? वो आवाज क्या होती है? वो आवाज क्या थी? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चुन्ने करण सिंह पे गोली चलाई। What? अगर करण को कुछ हो गया तो? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उन्हें। लेकिन इससे पुंज की वजह से हुआ है। वो तो करण का दोस्त था। ओके डॉक्टर, करू आई मीन करण कैसा है अब? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गया, इसका म्यूजिक एल्बम तो गया, उसी का मातम बना रही। भगवान ने करण को मुझसे क्यों छीन लिया?
क्या? शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। नहीं, अब मुझे कौन ब्रेक देगा? मेरा म्यूजिक लॉन्च कौन करेगा? अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो करियर ही बर्बाद हो गया। करण को भी अभी जा। अगर आपको गोली चलानी थी तो थोड़े दिन रुक जाते, मैं सिंगर तो बन जाती। मैं क्या करूंगी? मेरी माँ आई मीन मलिका। करण, तुम जिंदा हो? इसका मतलब अब मैं रॉकस्टार बन सकती हूँ। डॉक्टर, तुमने तो कहा था कि करण मर गया है। आपका पेशेंट ये? डॉक्टर साहब, आपने जिस पेशेंट की डेथ की न्यूज़ दी थी उसकी फैमिली तो वहाँ है। आई एम सॉरी मैडम। टफो मेड मी सफर। अब यहाँ तुम मर गए और वहां मैं मर गई थी, पता है तुम्हें? तुम्हारी डेड बॉडी का अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रही तो मैं सच में मर जाऊं। अबे मलिका, देखिए मिस्टर अभय, ये शूट आउट केस है और पुलिस केस है। पुलिस के आने तक हम इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते। करण सिंह का केस मैं ही हैंडल कर। डॉक्टर तो पुलिस भी आ गई। अब जल्दी ऑपरेशन कीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब, जस्ट ट्रीट हिम। या डॉक्टर प्लीज। एनीवे, आप लोग चिंता मत कीजिए। वो शूटर जो कोई भी है ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। मैं यही हूँ इंस्पेक्टर। कहीं भागा नहीं हूं। मैंने ही करण सिंह पे गोली चलाई। ऐसी अरेस्ट हिम। आपसे कुछ पूछताछ करनी है इस केस के बारे में। आइए। आज अगर करण सिंह को कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे। वैसे भी हेडेक की दवाई की जगह वो टैबलेट तुमने ही मेरे पास भेजा था। उस वेटर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें लगा कि मैं अपने होश खोकर जब ऊपर कमरे में जाऊंगी तो तुम बहुत आसानी से मेरे रूम में आकर मेरे साथ पर कोइंसिडेंटली करण सर वहां आ गए भी मुझे हेल्प करने के लिए, ये देखने के लिए कि मैं सेफली घर पहुंच जाऊं। अब तो तुम्हारे प्लान पर पानी फिर जाता, तो तुम्हारा प्लान फ्लॉप ना हो इसलिए तुमने गोली चलाई, राइट? नाउ व्हाट? अब क्या करोगे अर्जुन पुंज? मैं बताऊं? अब तुम जेल जाओगे। ले चलो इसे। तुम जो सोचना चाहती हो तुम सोच लो। सोच सोच के भी तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि मैंने गोली क्यों चलाई, और मैं तुम्हें बताना तक नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहां तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया। Do you get that? ले चलो इसे। वेट अ मिनट इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को अरेस्ट करना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकते। मैं इसकी एंटीसिपेटरी बिल ले चुका हूं। यू कैन टॉक टू माय लॉयर। हथकड़ी खोल दो। डैड,
इनफ अर्जुन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सब? गोली मेरी आंखों के सामने चली है। जी हाँ इंस्पेक्टर, ये लड़की ठीक कह रही है। गोली इसी की आंखों के सामने चली थी, लेकिन अब इससे यह पूछिए कि इसकी आंखें खुली थी या बंद थी, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं यह लड़की नशे में धुत थी। एनीवे, आपको अपने लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। श्योर। उसके बाद मुझे करण सिंह का बयान भी लेना है। कम। केक क्यों लगा रही हो? होली थोड़ी ना। अच्छा बच्चों, मेरे बर्थडे पे तो पूरा केक मेरे मुंह पे लगा देते थे, अब मैं लगा रही हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। Hi Soha. How are you? Hi Priya. How are you? Long time no see. Nice. Thank you. हाँ यार, सालों बाद मिल रहे हैं। मैंने सुना सलील ने शादी वादी कर लिया, हमें बताया भी नहीं। और भाभी कहाँ है? Well, आप दोनों के सामने ही तो है the happy couple. Oh. Come, let's go meet them. Come on. तुम्हारे में कोई शादी नहीं? Hey सलील dude! Happy birthday man! कैसा है दोस्त? अच्छा हो यार। तूने जब से कॉलेज छोड़ा उसके बाद तू ईद का चांद हो गया। अच्छा है बेटा, शादी करके बुलाया नहीं और अब मुझे ताने मार रहा है। या वो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ। अरे यार, एक्सप्लेन चिंता न कर, पहले कांग्रेस से बोल दो। हाँ। कांग्रेस वेंदी भाभी जी, सो नाइस टू मीट यू। यार ये सही है, कॉलेज के टाइम से तुम्हारी जैसी केमिस्ट्री थी ना, आज भी बिल्कुल वैसी है। यार एक मिनट। अच्छा तुझे याद है वो फेयरवेल वाले दिन मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि तुम दोनों की शादी होगी, आज बात सच निकली ना। एक मिनट भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी वाइफ नहीं है। मेरी वाइफ ये पूर्वी है। कम ऑन। सॉरी पूरी भाभी, वो क्या है ना कि कॉलेज के टाइम से दोनों को साथ में देखा तो मुझे। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। ओके, केक खाओ। बैठो ना। सिट। कम। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई होगी ना? हाँ बिल्कुल, रिवॉल्वर की धूमधाम से हुई। और भैया ने भाभी को भगा के शादी की थी। वैसे गाइस, आजकल शादियों का सीजन है, राइट? एब्सोल्युटली राइट। राखी सावंत भी शादी कर रही है, और वो भी टीवी पे। मैंने वेन्यू के पिक्चर्स देखे थे एंड दे आर ब्यूटीफुल ना। लास्ट इतनी ग्रैंड शादी कब हुई होगी? आई रियली डोंट रिमेंबर। आई नो, आई थिंक 29 जून को टीवी पर आ रहा है, राइट? मैं तो टीवी के सामने बिल्कुल नहीं हटने वाली। आई एम नॉट गोना मिस इट, इट्स गोना बी सो कूल। एब्सोल्युटली। जस्ट इमेजिन, इतने सारे लड़के और उसमें से राखी को अपना लाइफ पार्टनर चुनना है जिसमें वो सारे क्वालिटीज हो जो वो चाहती है। गॉड यार, हाउ लकी। हाँ यार, काश हमें भी ऐसी किस्मत मिलती। वैसे भैया और भाभी, आप दोनों को क्या लगता है? देखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसका बहुत ख्याल रखे और उसको बहुत प्यार करे, जैसे पूरी मेरे ध्यान रखती है। मेरी भी यही इच्छा है कि उसे एक ऐसा पति मिले जो उसे अनकंडीशनली प्यार करता, बिल्कुल सलील की तरह। आई नो। एनीवे, तुम सब भूलना मत, 29 जून को रात ठीक 9 बजे इमेजिन पर। डोंट मिस इट। अच्छा, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। आई नो। ओके, लेट्स गो। कौन गया?
आप में से अर्जुन पूंज कौन है? मैं हूँ अर्जुन पुंज। देखिए, आपसे करण सिंह मिलना चाहते हैं। तू पागल हो गया था? तूने मुझ पर गोली चलाई? चल बता, क्यों चलाई तूने गोली मुझ पर? अब तो मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा, सच्चाई तो बता नहीं सकता। वो एक्चुअली गोली तुम पे नहीं चलाना चाहता था। मैंने गोली आरोही पे चलाई थी और गलती से तुम्हें लग गई। ओ, तो ये बात थी। पर भाई, तुझे आरोही पे गोली क्यों चलानी थी? ऐसा क्या हो गया था जो तू उसे भून डालना चाहता था? इतना गुस्सा तो गब्बर सिंह को भी नहीं आता था। पार्टी में उसने डैड के साथ बदतमीजी की थी, आर्ग्यूमेंट की थी और मुझे गुस्सा आ गया। I was about to shoot, फ्रेम में तुम आ गए। अर्जुन इस हद तक गिर सकता है? इस हद तक कि किसी की जान ले ले? ये बात थी। मैंने देखा था वो कुछ बोल रही थी तेरे डैड को। मैंने सुना कि जो टैबलेट मैंने दी थी गणपत को उसे जूस में मिला के देने के लिए वो तूने दे दी। मेरी सेटिंग थी उस वेटर के साथ, उसने बताया मुझे। ओह नो, इसका मतलब मैंने गलत वेटर को हेडेक की दवा देने को कहा। मुझे पता था तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेगा ही। अरे भाई, मुझे पहले बता देता कि तुझे बदला लेना है तो मैं नहीं लेता। वो तो लकीली मैं उसके पीछे ये बताने गया था कि मुझे उसकी ड्रेस नहीं मिल रही। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही तूने वहां आके महाभारत शुरू कर दी। कहाँ मैं उसे गोली देने वाला था और कहाँ खुद खा के बैठ गया। स्टूपिड। चल जा, तुझे माफ किया। और सुन भाई, अगर तुझे किसी भी लड़की पर गुस्सा निकालना हो तो ऐसे फिल्मी स्टाइल में बंदूक चलाना छोड़ दे। गुस्सा निकालने के और भी बहुत से तरीके हैं जो मैं तुझे सिखा दूंगा। ओके? एनीवेज, यू टेक केयर। तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय। By the way, listen, we are still partners. बॉस, आपको लगता है इस हरिश्चंद्र ने जो कहा है सच कहा है? सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। I mean, कोई किसी के बाप से इतनी सी बात करती है और बेटा गोली चला देता है। बेटा, ये करण सिंह उसके बाप का बाप है। तुझे क्या लगा मैंने उसके सच पर यकीन कर लिया? नो, इसकी गोली में हॉरर से ज्यादा सस्पेंस था। एंड आई नो वो सस्पेंस क्या है और मुझे किससे पूछना है।